मुझे जो क्रिया हो रही है मस्तिष्क में एक कंटिन्यूस हो रही है, मतलब 24 आवर्स मैं साधना करूं या ना करूं, बट वो प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है। सपोज कोई मुझे ऐसा बोले कि आप मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, तो मैं वही केंद्रित नहीं कर सकती हूँ, मैं सहस्त्र चक्र पर ही चली जाती हूँ। गुरु देखता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और वो शक्ति क्यों उतनी मूव हो रही है। कोई ना कोई तो रीजन होगा, क्योंकि जब वो कुंडलिनी शक्ति चलती है, कर्म ऊपर रहता है तो वो उसको ठोकती है, तो उस समय वो कर्म टूटना चाहिए और कर्म टूटने के बाद वो शक्ति वहाँ से आगे चली जाती है। तो वो वहाँ पे क्यों रुक रही है, उसका एक ही रीजन हो सकता है कि कर्म या तो बहुत बड़ा है या तो शक्ति का उच्चालन प्रॉपर नहीं हो रहा है, साधक प्रॉपर साधना नहीं कर रहा है, शक्ति वो मूव नहीं हो पा रही और साधक कोई ऐसी गलती कर रहा है जिसके कारण वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही। कि मुझे जो क्रिया हो रही है मस्तिष्क में एक हो रही है, मतलब 24 आवर्स मैं साधना करूं या ना करूं, बट वो प्रोसेस वो है ना, वो कंटिन्यूस रहती है। तो मैं सपोज कोई मुझे ऐसा बोले कि आप मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, तो मैं वही केंद्रित नहीं कर सकती हूँ, मैं सहस्त्र चक्र पर ही चली जाती हूँ। आपकी एनर्जी इतनी ऊपर जा चुकी है तो आपका कोई गुरु तो होना चाहिए। बहुत बड़े गुरु है, बट वो पर्टिकुलर में फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, वो जो कहते हैं वो फॉलो करना पड़ता है। एक बार मैंने उससे क्वेश्चन किया था कि गुरुजी मुझे ये हो रहा है, तो पहली बार उसने मुझे ये बोला था कि आप स्वाधिष्ठान तक आई हो, आपको ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट 1 साल बाद अगेन मुझे चांस मिला क्वेश्चन करने के लिए, तो मैंने बोला, तो वो बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है, ऐसा मुझे बोल दिया था। उनकी जो कोई लैंग्वेज जो है वो तो नहीं प्रॉपर मैं समझ नहीं पाती, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं रहता ना, इसलिए कोई क्लियर मुझे समझा देता तो मुझे अच्छा रहता है। देखिए साहब, मैं एक बात बताता हूँ कि एक गुरु और शिष्य के बीच में मैं कैसे घुसूं। आपके गुरु हैं, आपने उनसे दीक्षा ली है, आपको वो बोल रहे हैं, मैं कैसे बीच में आऊं। मेरे साधकों के और मेरे बीच में कोई आए मुझे पसंद नहीं, और मेरे साधक मुझसे अगर पूछते हैं तो मेरा कर्तव्य है कि उनको सेटिस्फाई करूं। मैं अपने साधकों के साथ में 1 महीने में 1 दिन बैठता हूँ, ऑनलाइन बैठता हूँ और उनकी समस्याओं को सुनता हूँ और उन्हें क्योर करके देता हूँ। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, सब गुरुओं के अपने अपने करने के तरीके होते हैं। वो आपके शरीर में क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, मैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आपके वहां आना चाहती हूँ क्योंकि वो तो बहुत गुरु बड़े हैं, तो वो मतलब ऐसे नहीं मिलते। तो मैं ये चाहती हूँ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपके वहां पर आया, आप मुझे गाइड करो, मैं ऐसा चाहती हूँ गुरुजी। आपको अगर आना है, मैं एक बात आपको बोलूंगा कि ये कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर जाती है तो थोड़ी इसको सहन करना पड़ता है। एक बात मैं आपको सच बोलूं, वो हर साधक को अपनी सहन शक्ति रखनी पड़ती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब तक कर्मों को नष्ट नहीं कर देती तब तक वो फास्ट मूव करती है और उसको कोई नहीं रोक सकता। वो ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। जब तक वो कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक वो मूव होती रहेगी। हाँ, इतना जरूर है, मुझे उसका रूट चेंज करना पड़ा। क्या होता है कि जब शक्ति पिंगला से ऊपर चढ़ती है तो अगर डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है साधक का, तो उसको ईडा से पीछे से उतारना पड़ता है नीचे। वो हो सकता है कि वो रूट चेंज ना हुआ हो, अगर वैसा कुछ होगा तो अपन देख सकते हैं। लेकिन अगर कर्म बाकी है और मान लो आपकी साधना कम ज्यादा हो रही है, तो वो गुरु देखता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और वो शक्ति क्यों उतनी मूव हो रही है। कोई ना कोई तो रीजन होगा, क्योंकि जब वो कुंडलिनी शक्ति चलती है, कर्म ऊपर रहता है तो वो उसको ठोकती है, तो उस समय वो कर्म टूटना चाहिए और कर्म टूटने के बाद वो शक्ति वहां से आगे चली जाती है। तो वो वहां पे क्यों रुक रही है, उसका एक ही रीजन हो सकता है कि कर्म या तो बहुत बड़ा है
या तो शक्ति का उच्चालन प्रॉपर नहीं हो रहा है, साधक प्रॉपर साधना नहीं कर रहा है, शक्ति वो मूव नहीं हो पा रही, और साधक कोई ऐसी गलती कर रहा है जिसके कारण वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो वो गुरु देखता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि कुंडलिनी शक्ति की साधना करने वाले को थोड़ा सहन शक्ति रखनी पड़ती है, क्योंकि शरीर में वो जब शक्ति मूव होती है तो शरीर को कष्ट होता है, और जब तक वो कर्म नहीं तोड़ती तब तक वो शक्ति वहां पे हिट करती रहती है उस कर्म को, उसका प्रभाव शरीर में आता है। और साधक को अगर उतनी सहन शक्ति नहीं है तो कुंडलिनी की साधना नहीं करनी चाहिए। मैं ये स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे साधकों को भी तकलीफ होती है। आपका जो कर्म है अगर प्रारब्ध बन जाएगा तो वो भयानक फल देगा, लेकिन अगर उसको प्रारब्ध बनने के पहले अगर तोड़ना है तो वो थोड़ी सी तकलीफ आपको सहन करनी पड़ेगी कि भविष्य में वो प्रारब्ध ज्यादा आपको तकलीफ ना दे सके। इसलिए अभी आज की डेट में वो जब प्रारब्ध नहीं बन पाया तो उस कर्म को डिस्ट्रॉय करती है वो कुंडलिनी शक्ति। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी कुंडलिनी शक्ति की साधना करी तो हम लोगों के शरीर भी पीड़ा से हम लोगों ने सहा है उसको, और उतना सह लिया तो उतने कर्म हमके नष्ट हो गए और हम लोग शांति से बैठे हैं। नहीं तो वही कर्म प्रारब्ध में आते थे और हम लोगों को तंग करते थे। तो आप इस बात को समझिए कि कुंडलिनी साधना कोई आसान साधना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मेरे साधक आराम से करते हैं और उनको ऐसी कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होती, लेकिन कहीं कोई कर्म फंस जाए तो कभी कभी किसी को 1000 में से एक को किसी को होती होगी, तो वो कभी कभार थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। अगर आप इतना सहन करने की क्षमता रखते हो तो मेरे पास आओ। नमः शिवाय भैया जी, क्या चक्र मेडिटेशन के लेवल 1 को किए बिना लेवल 2 या लेवल 3 किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, मेरे लेवल 1 करना कंपलसरी है किसी के भी लिए, कोई कितना भी बड़ा हो, लेवल 1 आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपने अभी किया नहीं है इसलिए आप उसको लेवल 1 बोलते हो। वो बेस पॉइंट है, अगर बेस कमजोर हो गया तो आपकी अध्यात्म की इमारत गिर जाएगी। नमः शिवाय भैया जी, मैं सितंबर में होने वाले तीनों लेवल्स को एक साथ अटेंड करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे कैसी तैयारी करनी चाहिए? क्या मेरी देह उन तीनों लेवल्स की ऊर्जा को सहन कर सकेगी? कृपया मार्गदर्शन करें। वो मेरा काम है। एक तो चक्रा मेडिटेशन में जब आप आओगे तो हिम्मत करके आइए। आप थोड़ा सा चक्रा मेडिटेशन पावरफुल होता है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि हमारे यहाँ एक 12 साल की दुबली पतली लड़की है, वो लेवल 6 तक पहुंची है और वो आराम से कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 साल की दुबली पतली लड़की है, स्कूल जाती है, वो लेवल 1 आराम से करती है। तो आप सोचिए, आप तो कर ही सकते हैं। तब तो साधना वैसे की है मैंने अभी 3 दिन से। साधना के बाद में जो है आज थोड़ा सा कुछ फील कुछ अलग हो रहा था, इसलिए मैं कहा 3 साधना करना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं आती 3 साधना में दिक्कत। थोड़ी बहुत तो एनर्जी रहती है, उतना सहन करने में आपको आपकी हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। नमः शिवाय भैया जी, कृपया मेरे मन की बात जानकर उसका समाधान करें। कृपया मार्गदर्शन करें। ये बड़ी उलझी हुई व्यवस्थाएं हैं दोस्त, आ जाओ तुम, फिर अपन सुलझाएंगे इनको। हाँ, मेरी व्यवस्थाएं भी ऐसी नहीं है। आप अगर इधर से दिल से प्यार करते हो ना तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं इधर भावनाओं का भूखा हूँ, इधर से जो मुझे याद करता है ना मैं उसके साथ ही हूँ। बस इतना कहना चाहूंगा। मुझे बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है, हम लोग तो दिल वाले लोग हैं भाई साहब, हम लोगों ने दिल की ही बात सुनी है, तो हम लोगों को दिल वाले ही पसंद है। और किसी भी साधु को वाकई वो आध्यात्मिक व्यवस्था में है तो दिल से जब तुम याद करोगे तो उसकी ऊर्जा तुम्हारे आसपास ही मिलेगी। वो चाहे भी तो रोक नहीं सकता अपने आप को। हम लोगों को बुलाना एकदम आसान है, सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे काम है भगवंता, कभी पुकारना तो आ जाएंगे। पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम साधना करेंगे तो
अगर भी समय सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा नहा दें, काम इतना होता है समय, तो कम में भी जैसे हम करें तो फिर होगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। कभी अगर कोई कम ज्यादा हो गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा, मैनेज होता है। पत्नी भी साथ में है, उनको भी एक प्रश्न पूछना है। वो गुरुजी मुझे ये जानना है, जैसे मैंने साधना कभी नहीं की है, अभी पति के साथ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनको अपना फुल सपोर्ट दूं और हम दोनों एक ही मार्ग पर चले। तो मैं 0 लेवल पर हूँ, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? उसमें क्या होता है, हमारे चक्र मेडिटेशन में क्या होता है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी साधना विशेष रूप से ज्यादा पावरफुल होती है। आपकी एनर्जी उनके उसमें शरीर में सर्कुलेट, ऐसे हाथ पे हाथ रख के साधना करते हैं ना हमारे यहाँ जो साधक हैं, तो साधना के लास्ट में हम उनको बताते हैं कि जब हम अकेले साधना करते हैं तो वो शक्ति इक्वल, बस सिंगल होती है, लेकिन जब मेल और फीमेल आपस में से हाथ रख के शक्ति की साधना करते हैं चक्रा मेडिटेशन की, तो वो एनर्जी वो दोनों के भीतर से ऐसी मूव होके और एक पावरफुल सर्किट क्रिएट करती है। आप दोनों आ रहे हैं तो वो बेहतरीन है, और आप उसमें बिल्कुल भी डाउट मत करिए, आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा, ऐसे जैसे एक एनर्जी की फीलिंग होती है, आपको भी वैसी होगी, अच्छे से होगी। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय भैया जी, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र में प्रवाहित नहीं हो पा रही है और मुझे पाचन से संबंधित परेशानियां भी हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर मूलाधार भी जागृत हो गया तो आपका शरीर निरोग हो जाता है। मूलाधार, आप मणिपुर पे मत जाओ, आपका मूलाधार आपका पूरा शरीर है, और प्रेजेंट में जो आपके जीवन में घटना घट रही है वो मूलाधार है। मणिपुर क्या करता है, मणिपुर अपनी प्रोसेस करके नीचे के चक्रों में डाल के आखिरी में प्रारब्ध मूलाधार में आता है। तो मूलाधार अगर प्रॉपर है तो आप सिर्फ मूलाधार को भी ठीक कर लो, आपका डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट हो जाता है। तो आप ये चक्कर में मत रहो कि आपका मणिपुर कैसा है, स्वादिष्टान कैसा है, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते, और इनकी नाड़ियां होती है, इनकी नाड़ी तंत्र के बिना चक्रा मेडिटेशन निष्फल है, क्योंकि एक चक्रा से दूसरे चक्रा में जो एनर्जी शिफ्ट होती है वो नाड़ी तंत्र के थ्रू होती है, और नाड़ी तंत्र की साधना हर कोई नहीं करता है, वो बहुत डेंजर होता है। इसलिए बेटर है कि अगर आपको चक्रा साधना करनी है तो किसी गुरु के पास जाके कर लो, और अगर आपको कोई बीमारी है तो अच्छे से डॉक्टर के पास चले जाओ। चक्रा मेडिटेशन से अपने शरीर में कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं अपने साधकों को चक्रा से शरीर में चेंजेस कैसे होते हैं वो प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। मेरे साधक चक्रा हीलिंग करते हैं, वो सारा करते हैं, तो आप लोग इन चक्रा के चक्रों में फंसे हो ना, वो सरदर्दी है। एक साधक चक्रा मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को बेस्ट बना लेता है, अपने जीवन को बदल देता है, और एक व्यक्ति चक्रा के चक्कर में फंस के और अपने शरीर की वाट लगा लेता है, और वो साधना को ना तो समझ पाता है ना ढंग से कर पाता है, और वो अपने शरीर को खराब कर लेता है। इसका कोई मतलब नहीं है। तो बेटर होगा कि अगर चक्रा मेडिटेशन करनी है तो कोई अच्छे गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें ऐसी साधनाएं बताएगा कि तुम्हारी डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और सेकंड तुम्हें साधना भी करा देगा। ये ज्यादा बेटर है। नमः शिवाय भैया जी, आपने कहा था कि कर्म सहस्रार चक्र से प्रवेश करता है, तो जब वह हृदय चक्र तक पहुंचता है तब क्या उसे नष्ट करना संभव होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई साहब, मैंने ये नहीं बोला सहस्रार से कर्म प्रवेश करता है। बहुत सारे चक्राज ऐसे हैं जिनके मैं आपको नाम नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बिना नाम बोले मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो सिस्टम आपको समझा सकूं ताकि आप उसका महत्व जान सकें। सिर्फ 7 चक्र नहीं है, बहुत सारे चक्राज हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये इनकी जो प्रोसेस रहती है वो कर्म कार्ड के थ्रू नीचे आता है, और वो एक प्रोसेस के थ्रू हर चक्र उसको डेवलप करता जाता है।
अपने अपने हिसाब से डेवलप करके और वो मूलाधार में डिलीवर कर देता है, और वो कहीं कुछ फंसता नहीं है। अगर नाड़ी तंत्र ब्लॉक हो तो वो बात अलग है, लेकिन कर्म कहीं फंसते नहीं है। उनकी जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप बोल रहे हैं। नमः शिवाय भैया जी, हाल ही में गुजरात में एक दुखद घटना हुई जिसमें एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ईरान तथा इजराइल के बीच युद्ध भी चल रहा है। इन सभी घटनाओं से प्रकृति हमें क्या संकेत देना चाहती है, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे एक जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, हम जितने अग्रेसिव होंगे, हमारे अंदर मन की शांति नष्ट हो जाती है, तो हम हमेशा क्रोध करते हैं, हमेशा युद्ध के संघर्ष के लिए बढ़ते हैं। मैं इसका एक ही कारण बोलूंगा कि अगर आपका मन शांत होता तो कभी आप युद्ध की तरफ नहीं बढ़ते थे। ये अशांत मन के कारण युद्ध प्रकट होता है, जन्म ही उसका अशांत मन से होता है। आज हर इंसान को शांति चाहिए और वो संघर्ष में कूद रहा है। हमारे को जिसने भी बनाया है, खुदा ने बनाया है, राम ने बनाया है, जिसने भी बनाया है, लेकिन हम हैं तो एक मनुष्य हैं। अगर हम गलत करते हैं तो हम गलत हैं और हम सही करते हैं तो हम सही हैं। इतना विध्वंस मत करो कि सब कुछ खत्म हो जाए। तुम्हारी जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और सब एक ही बात कहते हैं, मारो मारो मारो, खत्म कर देंगे खत्म कर देंगे, तो आपके अंदर से जो एक एनर्जी निकलती है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की, कभी आपने टेलीपैथी सुनी हो तो टेलीपैथी का जो साइंटिफिक रीजन है वो कहते हैं एक एनर्जी निकल के दूसरे तक जाती है। तो जब आप मारो काटो खत्म कर देंगे बोलते हो तो क्या आपके अंदर से कोई एनर्जी नहीं निकलती? जरूर निकलती है, साइंटिफिक रीजन है। और जब हजारों लाखों लोगों के अंदर से एक ही एनर्जी निकलेगी, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, तो एक दिन प्रकृति उसको एक्सेप्ट कर लेगी और इतना डिस्ट्रॉय करेगी कि मनुष्यों की जो 60 से 70% आबादी है वो खत्म हो जाएगी। इतने ज्यादा मैसेज जा रहे हैं डिस्ट्रक्शन के, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट हो रही है यूनिवर्स में और हर आदमी मरने मारने के लिए तैयार है। जरा किसी को धक्का लग गया, आप भौहें चढ़ा लेते हो, आप कॉलर चढ़ा लेते हो, देख मैं बताता हूं मैं कौन। भाई थोड़ा प्रेम भी तो तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। अपने हृदय का प्रेम जिंदा रखो दोस्त। मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, झगड़े से कोई समाधान नहीं होता, जरा प्रेम से भी करके देखो। कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं युद्ध करना पड़ता है, मैं मानता हूँ। अगर रावण है तो वो प्रेम की भाषा नहीं समझेगा, लेकिन हर जगह रावण नहीं होता। कभी कभी प्रेम से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। आज जो युद्ध हो रहा है और जो संघर्ष हो रहा है वो मैं कहता हूँ मानवता खत्म होती जा रही है। मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, चाहे वो भारत या पाकिस्तान का हो। हम पाकिस्तान से लड़ने को गए, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, लेकिन एक सत्य यह है कि हमारे जो जवान शहीद हुए पाकिस्तान में, उनकी माताओं से पूछो वो पीड़ा क्या है। उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी बीबियां विधवा हो गई। यार वो औरत जिंदगी कैसे गुजारेगी? एक तो 8-9 महीने तक वो जवान सरहद पे रहता है, 2 महीने के लिए घर में आता है और 2 महीने बाद जब वो जाता है तो उसकी बीबी के हृदय से पूछो, उसके माँ के बाप के हृदय से पूछो वो कैसे अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पे भेजते हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य सरहद पे जाके खड़ा होता है तो एक डर रहता है कब कौन सी गोली चलेगी और इसका सीना छलनी करेगी। हम अपने घर में बैठ के कहते हैं हमें युद्ध चाहिए, हम पाकिस्तान को मिटा देंगे, हम इसको कर देंगे। बराबर है, सब करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमारे भी जवान खड़े हैं और गोली उनके सीने में भी लगती है। उनके भी माँ बाप हैं, उनकी भी बहनें हैं जो राखी बांधने के लिए अपने भाई का इंतजार करती हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारा पति अगर 2 घंटे लेट आता है तो तुम्हारे दिल कैसे धक धक धड़कता है। तुम्हारे बच्चे अगर स्कूल से नहीं आते, 4-5 घंटे लेट हो जाते हैं तो तुम्हारी हालत क्या होती है। अरे यार सबके अंदर वही होता है भाई जो तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, सब वैसे ही है। एक पत्नी पति के बिना कैसी होती है वो भगवान जानता है और वो पत्नी जानती है।